Hello everyone. I am taking up the revision of chapter number 3 of Indian Economic Development, in which I have already explained liberalization and privatization. Today I will be continuing with globalization. Dear ones, globalization is the outcome of privatization and liberalization both. Outcome of privatization and liberalization. इन दोनों को मिलाकर ही कहीं ना कहीं जब प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हुआ, इन्हीं के ही आउटकम में ग्लोबलाइजेशन हो गया. ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन इज क्रिएटिंग द वर्ल्ड इनटू वन इकोनॉमी. एक ही इकोनॉमी बना देना, दैट मीन्स एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बना देना. बॉर्डरलेस वर्ल्ड का मतलब जहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं. ऐसा नहीं कि दीवारें नहीं है, ऑब्वियसली हर कंट्री की बाउंड्री है, बट बॉर्डरलेस वर्ल्ड का मतलब कोई बॉर्डर नहीं. यू कैन ईजीली डू द ट्रेड, यू कैन ईजीली सेल और बाय एनीथिंग फ्रॉम एनी कंट्री. यू कैन डू द ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू फ्रॉम एनी कंट्री. मल्टीलेटरल और बाईलेटरल कोई भी आप ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो. ये है ग्लोबलाइजेशन. दैट मीन्स ये वो सिस्टम है जो इंक्रीज करता है इंटरेक्शन किसके बीच में? वर्ल्ड इकोनॉमी के बीच में. राइट अब सारी इकोनॉमीज़ जो हैं आपस में जो है इंटीग्रेट करने लगी, बातचीत करने लगी, और साथ में जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब कुछ भी बढ़ गया. सो व्हाट वर द पॉलिसीज अंडरटेकन फॉर दिस ग्लोबलाइजेशन? एज वी नो दैट globalization is the outcome of privatization and liberalization only. So what were the policies which were taken for the liberalization and privatization? Same comes under the policy of globalization. Like in liberalization we have studied under the heading foreign exchange reforms. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में हमने पढ़ा था कि एक तो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी किया गया था, और दूसरा फॉरेन की जो लिमिट थी, इन्वेस्टमेंट लिमिट, वो बढ़ाई गई थी. तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे भी हमारी काम करती हैं कि राइज इन इक्विटी लिमिट पार्टिसिपेशन. इक्विटी लिमिट जो थी उसके अंदर फॉरेनर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगी. अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट. अब ये कैसे बढ़ाया? पहले 40% तक था, अब 51% तक कर दिया कि अब जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे हो सकते हैं, एंड इवन दे कैन बिकम द ओनर ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी. नाउ सेकेंड वाज डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी. इट वाज डन डेलिबरेटली बाय द गवर्नमेंट. अपनी वैल्यू को जानबूझ के कम करना. क्यों किया था कम? जिससे कि हम जो है अपने एनकरेज कर सके एक्सपोर्ट्स को. जब हमारी करेंसी चीप हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी, अदर पीपल विल बाय फ्रॉम अवर करेंसी. दैट मीन्स एक्सपोर्ट विल इंक्रीज एंड it will discourage imports. We will not buy more from the outside the countries because outside the countries currency will be more costlier as compared to our currency. तो हम लोग बाहर से import कम करेंगे, हम export ज़्यादा करेंगे. तो इससे क्या होगा? foreign exchange reserves will increase, BOP will be favorable, right? तो ये हम लोगों ने globalization में किया. Third, earlier the convertibility of the rupee was not possible. Convertibility of इंडियन रुपी. तो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी वॉज ओनली अलाउड पार्शियल. थोड़ी बहुत करेंसी को आप कन्वर्ट करा सकते हो इफ़ यू वांट टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज, बट अब जो है इसके अंदर फुल्ली अलाउ कर दिया गया. कोई इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए. नाउ फुल कन्वर्टेबिलिटी वॉज अलाउड कि आप कब कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आप करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का आपने लोन देना है, पेमेंट देना है, किसी भी चीज़ का पेमेंट देना है या पेमेंट लेना है, तो फुल कन्वर्टेबिलिटी वॉज अलाउड. फोर्थ यू कैन से जो कोटा सिस्टम था, जो भी हमारे ट्रेड के ऊपर जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे, कंट्रोल्स थे, उसको कम कर दिया गया. रिमूवल ऑफ कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो भी हमारे जितने भी हम लोग पॉलिसीज़ बनाते थे कि बाहर से हमें ट्रेड नहीं करना है, रेस्ट्रिक्शंस लगा देते थे इन द फॉर्म ऑफ कोटाज कि आप बाहर से इससे ज़्यादा लिमिट में आप कुछ ले कर नहीं आ सकते हो. तो वो सारी चीज़ें हमारी जो हैं ख़त्म कर दी गई थी. हमने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन लगाया हुआ था, वो भी ख़त्म कर दिया. लिबरलाइजेशन का ही पार्ट हो गया रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करना, कोटा रिस्ट्रिक्शन, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये सब कुछ ख़त्म करना, राइट. तो रिमूवल ऑफ कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड, और अब जो है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना दिया गया
कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ कि अब हमारे यहाँ पे जब बाहर के गुड्स आ रहे हैं तो वो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को कंपटीशन देंगे। प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन देगा, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट कर लिया गया, उनको परमिशन दे दी गई। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पे हो रही है वो हमारे यहाँ आके अपनी कंपनीज खोल रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ खोल रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ को कम्पीट करने के लिए। तो ये हमारे बहुत पॉजिटिव हुआ कि हम लोगों ने इनोवेटिव आइडियाज़ लगाए, इनोवेशंस लगाए। साथ में जो टैरिफ्स हम लोग लगाते थे, देखिए यहाँ पे जो हम गुड्स की बात कर रहे हैं वो सिर्फ वो गुड्स हैं जिनसे हमारी सोसाइटी को कोई हार्म नहीं होता। जो हमारी सोसाइटी को हार्म करते हैं उन गुड्स को अलाउड नहीं किया, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ टैरिफ, जो हम लोगों ने टैक्स लगाते थे वो भी हमारा कम कर दिया गया। ऐसा नहीं टैक्स अभी नहीं लगता, टैक्स अभी भी लगता है, टैरिफ्स अभी भी लगते हैं, बट जितना हम लोगों ने बढ़ाया था जस्ट टू डू द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वो चीज़ हटा दी गई, रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। एंड जो टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स हमारे हुए थे वो भी हमने मॉडिफाई किए कि अब हम जो है बाहर से जो है टेक्नोलॉजी लेकर आ सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। इफ़ यू वांट टू गेट न्यू टेक्नोलॉजी इन अवर कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर हमें फिर गवर्नमेंट की परमिशन की नीड नहीं थी। पहले एग्रीमेंट साइन होते थे, अब जो है उसके अंदर भी चेंजेस किए गए। सो दीज वर द पॉलिसी अंडरटेकन अंडर द ग्लोबलाइजेशन. So there was some positive impact of the globalization and negative impact of the globalization. Negative impact. So what were the positive impact? देखो competitiveness बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि अब बाहर से सारे लोग अंदर आने लग गए, एडवांस टेक्नोलॉजी आई, है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी आई, साथ में इंटर रिलेशंस जो हैं सारी कंट्रीज़ के आपस में जो है सही हुए। पूरी जो बॉर्डरलेस वर्ल्ड बन गया, कहीं पे भी आप जा सकते हैं, कहीं से भी आप आ सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। बॉर्डरलेस वर्ल्ड बन गया, बॉर्डरलेस इकोनॉमी बन गई। हमारे ही प्रोडक्ट की मार्केट साइज़ बढ़ गया, हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट को बेचने लगे, बाहर से प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आने लगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव नहीं। नेगेटिव क्या हुआ? सबसे बड़ा नेगेटिविटी ये थी कि जो हमारे यहाँ पे पुअर कंट्रीज़ थी, दैट मीन्स आप कह सकते हो जो गरीब कंट्रीज़ हैं, जो अभी खड़ी भी नहीं हो पाई हैं प्रॉपरली, अभी वो अंडर डेवलप्ड कह दो, अंडर डेवलप्ड। डेवलपिंग तो पुअर कंट्रीज़ नहीं होती, जैसे इंडिया इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे भी तो सब कुछ खुल गया, तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने इनको दबाना शुरू कर दिया, अपने हाई टेक्निक प्रोडक्ट्स को यहाँ बेचना शुरू कर दिया। इनकी अपनी इंडस्ट्रीज़ की जो वैल्यू थी वो ख़त्म होती गई, राइट। एंड सेम विद द डेवलपिंग कंट्रीज़ एज वेल। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने टेक ओवर किया, उन्होंने अपनी मार्केट साइज़ को अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर बढ़ाया, लेकिन जो पुअर कंट्रीज़ थी वो अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाई। तो ये जो था, ये उनके यहाँ के जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके वेलफेयर के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, वहाँ का वेलफेयर नहीं हो पाया। सो दिस वॉज द नेगेटिव थिंग विच हैपन। सो दिस इज़ ऑल what comes under the globalization. Please go through the chapter. If you find any problem, you can ask me anytime. Thank you. God bless you, dear ones.